अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या नीट के इम्तिहानात फिर से हो रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, कहीं ना कहीं जो है नीट यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो अभी सवालों के दायरे में खड़ी हैं, क्योंकि एलिजेड जो मुबैना तौर पर एक स्कैम हुआ है नीट एग्जामिनेशंस में। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स या फिर तालिब इल्म हमारे साथ जुड़े जिन्होंने नीट एग्जामिनेशन दिया है या फिर दे रहे हैं या फिर नीट एस्पिरेंट हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो तफसीलात से आगाह हो जाए। क्योंकि हमारे पास अभी एक जो है रिपोर्ट पहुंचा है, इसके मुताबिक हम आपको पूरी डिटेल्स देंगे, पूरी तफसीलात देंगे कि क्या कुछ पेशरफ्त हुई है अभी तक नीट के हवाले से, क्या कुछ अपडेट्स हमारे पास पहुंचे हैं। क्योंकि कुछ रोज से ही बहुत बड़ा हल्ला मचा हुआ है सोशल मीडिया पर, जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से मचाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्कैम हुआ है मुबैना तौर पर नीट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। मैं आपको बता दूं कि क्यों नीट एग्जामिनेशन जो है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है एनटीए, वो सवालों के दायरे में खड़े हैं, किन बुनियाद पर हैं। दरअसल जब नीट का एग्जामिनेशन हुआ था, उसके बाद जो नताइज जो हैं वो सामने आ गए थे जब रिजल्ट डिक्लेयर करा गया था। लेकिन मजे की बात यह है कि जब रिजल्ट डिक्लेयर करे गए तब वोटिंग की जो काउंटिंग हो रही थी, जैसा कि आप सब लोग बखूबी वाकिफ होंगे कि हाल ही में कुछ दिन कबल ही जो इंतखाबात पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे हिंदुस्तान में वो हुए, तो 4 जून को जो है वोटिंग की काउंटिंग हो गई थी। लेकिन उसी दिन जो है नीट के एग्जामिनेशन, नीट के जो इम्तिहानात थे उनके नताइज भी सामने आ गए। ये हैरानकुन बात है। ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर अगर 14 जून को नीट के रिजल्ट जो है वो आने वाले थे, तो क्यों जो 4 जून को ही वो रिजल्ट डिक्लेयर करे गए। कहीं ना कहीं किसी स्कैम को मत छुपाया जा रहा है क्या, ताकि लोग अभी मसरूफ हैं रिजल्ट्स यानी पोर रिजल्ट्स के रिगार्डिंग उतनी नजर नहीं रहेगी नीट रिजल्ट्स पर। क्या ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन उठाया जा रहा है वो ये है कि 2024 के जो नीट के नताइज जो सामने आए हैं उसमें टॉप यानी 720 फुल मार्क जो है वो 67 तालिब इल्मों को मिले हैं, यानी 67 स्टूडेंट्स वो हैं जिनको फुल मार्क्स मिले हैं, 720 मार्क्स मिले हैं। क्या ये इत्तेफाक है या फिर कुछ और है? क्योंकि अगर हम देखें तो 2023 में 2 स्टूडेंट्स ने टॉप किया, 2022 में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ने जो है टॉप किया, 720 नंबरात लाए। लेकिन कैसे अचानक से इतना बड़ा जो मार्जिन है वो हो सकता है? अचानक से कैसे 67 जो स्टूडेंट्स है, 67 जो तालिब इल्म है वो टॉप कर सकते हैं? ये भी सवाल उठाया जा रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से। और एक और क्वेश्चन जो है, संगीन क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि आखिर अगर 720 में से नंबरात हैं, अगर कोई किसी का एक क्वेश्चन जो है गलत होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 720 के बाद जो उसके बाद दूसरा स्टेप होता है तो उसमें एक स्टूडेंट को 715 मार्क्स मिल सकते हैं। 720 में से अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसके बाद जो है 715 मार्क्स एक स्टूडेंट को मिल सकते हैं। लेकिन यहां पर कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट में जो है 718 719 नंबरात भी मिले हुए हैं। ये नामुमकिन सी चीज है। ये भी सवालों के दायरे में भी खड़ा है एनटीए कि आखिर ये कैसे हो सकता है, 718 या फिर 719 मार्क्स कैसे आ सकते हैं एक स्टूडेंट को। ये जो संगीन क्वेश्चंस हैं ये एनटीए पे अभी उठ रहे हैं। लाजमी ये क्वेश्चंस उठने लाजमी है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो दाव पर लगा है, लाखों तालिब इल्मों का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर लगा हुआ है। फिलहाल अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रिजल्ट जो है जो नीट का रिजल्ट है उसको होल्ड करके ये कहा है कि इस पर हम बातचीत करेंगे, जो भी फैसला होगा वो हम लेंगे। स्टूडेंट्स की भी बात सुनी जाएगी, एनटीए की भी बात सुनी जाएगी। ये जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। फिलहाल एनटीए की तरफ से एक 4 मेंबर्स की एक कमेटी बिठाई गई है जो इस बात पर जो है गौर फिक्र करेगी क्या कुछ इसमें क्या सच में स्कैम हुआ है या फिर ये कुछ इत्तेफाक है या फिर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। फिलहाल 4 मेंबर्स की एक कमेटी जो है वो बिठाई गई है एनटीए की तरफ से, जो इस बात पर जो है गौर फिक्र करेगी, जो इस बात पर डिस्कस करेगी कि आखिर क्या कुछ वजूहात जो है हुई हैं। फिर अगर री एग्जामिनेशन भी करना पड़ेगा तो वो भी किया जा सकता है। जहां नाजरीन ये एनटीए की तरफ से बताया गया है कि जो री एग्जामिनेशन है, फिर से एग्जामिनेशन होगा, ये सिर्फ उसी जो है बेंच, ये सिर्फ उसी कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर हो सकता है। फिलहाल री एग्जामिनेशन की कोई अपडेट हमारे पास नहीं
पहुंचा है, जो ही ये जो कमेटी है वो डिस्कस करेगी, ये कमेटी जो है वो गौर फिक्र करेगी। अगर इन्होंने रिकमेंड किया कि फिर से एग्जामिनेशंस होंगे तो फिर से एग्जामिनेशंस होंगे। फिलहाल जो फिजिक्स वाला के फाउंडर हैं आलोक पांडे जी, उन्होंने कहा है कि वो अब कोर्ट का रुख कर रहे हैं इस जो एलिजेड स्कैम के मुतालिक। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करने जा रहा हूं। इस जो नीट रिजल्ट्स हैं उनमें जो खदशात उसको जाहिर हुए हैं, उन्होंने कहा कि मैं अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहा हूं। कहीं ना कहीं लाजमी सवालात उठने हैं, कहीं ना कहीं जायज सवालात अभी उठ रहे हैं एनटीए पर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस उठ रहे हैं जिनका जवाब दे अभी एनटीए हैं और उनको जवाब देने की जरूरत है। क्योंकि लाखों ऐसे तालिब इल्म हैं जो गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं, जो उन जो है कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं, जिनमें उन्होंने लाखों रुपया अभी जो है खर्च किया है, और वैसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कई साल बर्बाद हो गए हैं मेहनत करते करते, और लाखों ऐसे तालिब इल्म हैं जिनका फ्यूचर भी दाव पर है, जिनका मुस्तकबिल अभी दाव पर है। अब देखने वाली बात होगी कि ये कमेटी क्या कुछ जो है रुझानात सामने लाएगी, क्या कुछ रिकमेंडेशंस देगी, और सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहेगा इसके मुतालिक। हम उससे भी आपको आगाही देते रहेंगे। फिलहाल अपने मेजबान इरशाद अहमद को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए क्यों नस।